नमस्कार, आई एम सिद्धार्थ राय। ये हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन एंड अवेयरनेस की सीरीज की 4th वीडियो है। तो आज हम इसमें एक बहुत ही सिंपल सी बात करेंगे कि ये स्टॉक मार्केट काम किस तरह से करता है। मान लीजिए कोई नया इन्वेस्टर है जो चाहता है कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसे डालूं, काम करूं, उसे क्या क्या चीजों की जरूरत है और किस तरह से ये सारा प्रोसेस होगा, इसे समझने की आज हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें 3 चीजों की सबसे ज्यादा इसमें जरूरत पड़ती है। पहला तो होता है बैंक अकाउंट, जो कि मैं अज्यूम करता हूं कि हम सभी के पास आजकल वो होता ही है। ठीक है, दूसरा होता है एक ब्रोकर। हमें स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। उसे हम स्टॉक ब्रोकर कहते हैं, कोई शेयर ब्रोकर कहता है, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। बट आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। आपको एक स्टॉक ब्रोकर की जरूरत जरूर पड़ेगी, उस जिसके पास आप अकाउंट खुलवाएंगे एंड उसके थ्रू ही आप जो भी ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्टॉक ब्रोकर क्या होता है। देखिए, स्टॉक ब्रोकर होता है, ब्रोकर तो हम सभी जानते ही हैं कि क्या होते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर भी इसी तरह से होता है। वो हमारे और एक्सचेंज के बीच में एक मीडिएटर होता है। ठीक है, वो हमारे लिए ये हमें फैसिलिटीज देता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म देता है ट्रेड करने के लिए। देखिए, वो या तो हमें कोई सॉफ्टवेयर दे सकता है या फिर वो टेलीफोनिक हमें फैसिलिटी भी दे सकता है कि हम ट्रेड प्लेस करें। ठीक है, जैसे ज़ीरोधा जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमें एक एप्लीकेशन देते हैं, मोबाइल और वेबसाइट देते हैं कि एक्सेस देते हैं जहां पर हम ट्रेड कर सकें। इसी तरह से जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं, कुछ ब्रोकर्स वो टेलीफोनिक फैसिलिटी देते हैं कि आप उन्हें कॉल करके अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक ब्रोकर की जरूरत होती है। तीसरा हमें किस चीज की जरूरत होती है? तीसरा हमें होती है एक डीमैट अकाउंट की जरूरत। डीमैट अकाउंट होता है, आप मान लीजिए, शेयर्स का बैंक अकाउंट। ठीक है, जिस तरह से बैंक अकाउंट जो होता है वहां पर आपके पैसे रखे जाते हैं और उनकी लेन देन होती है उस अकाउंट से। ठीक है, डीमैट अकाउंट होता है शेयर्स का बैंक अकाउंट। उसमें सिर्फ शेयर्स रखे जाते हैं और वहां से अब मान लीजिए कहीं ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर किए जाते हैं। वहां पर पैसों का कोई लेन देन नहीं होती। ओके, डीमैट अकाउंट का सिर्फ लेना देना है आपके शेयर्स को रखने से, स्टोर करने से। ठीक है, और डीमैट अकाउंट्स को संभालने के लिए एक जो कॉरपोरेशन होती है उसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी। ठीक है, डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो आपके डीमैट अकाउंट्स को, जितने भी डीमैट अकाउंट्स हमारे एक्सचेंज के ऊपर हैं, वो उन सभी को मैनेज करती है। ठीक है, तो इन 3 चीजों की हमें जरूरत होती है। पहला तो है बैंक अकाउंट, दूसरा एक ब्रोकर जिसके पास हम ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, और तीसरा एक डीमैट अकाउंट। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आपने ये सब कुछ कर लिया, ठीक है, ये तीनों आपने खुलवा लिए। वैसे डीमैट अकाउंट आप ब्रोकर के पास भी खुलवा सकते हैं, इसके अलावा बैंक्स भी डीमैट अकाउंट आपका खोल देते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसके बाद मान लीजिए हमने ये तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। ओके, अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से वो प्रोसेस चलता है। मान लीजिए कि आपने 20,000 रुपए के कोई शेयर्स खरीदे, रिलायंस के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो आप अपने अकाउंट में, ब्रोकर के पास जो आपका अकाउंट है उसके अंदर 20,000 रुपीज डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद रिलायंस के शेयर्स को आपके जो सॉफ्टवेयर उसने प्रोवाइड किया है उसके थ्रू, या फिर उसे टेलीफोन पर कॉल करके आप वो शेयर्स परचेज करते हैं। ठीक है, वो आपके लिए वो शेयर्स परचेज कर लेता है। मान लीजिए कि 2,000 का उसका प्राइस चल रहा है, तो 20,000 में आपके 10 शेयर्स आ जाएंगे। वो आपके लिए वो शेयर्स उनका ऑर्डर प्लेस कर देता है बाय करने का। ठीक है, वो शेयर्स को जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है उसके बाद वो सेटलमेंट में चला जाता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने वो ऑर्डर प्लेस किया और वो आपके अकाउंट में सीधा शेयर्स आ गए, ऐसे नहीं होता। आप जब शेयर्स लेते हैं तो वो मार्केट क्लोजिंग के बाद वो सेटलमेंट में चले जाते हैं। वो जिसने आपको वो शेयर्स बेचे हैं, आप मान लीजिए, वो उसके अकाउंट से, उसके डीमैट अकाउंट से निकलकर आपके डीमैट अकाउंट तक आते हैं। ये डिपॉजिटरी ये काम करता है। ठीक है, और आपके अकाउंट से जो पैसे हैं वो वहां पर जाते हैं जिसने आपको शेयर्स बेचे हैं उसके अकाउंट में। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर T+2 डेज का वो टाइम हमें कहते हैं कि आपको लगेगा, हम उन्हें लगेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में।
कि मतलब कि अगर आपने आज रिलायंस के शेयर्स परचेज किए हैं तो वो आज आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, वो परसों आपके अकाउंट में आएंगे। वो 2 दिन का टाइम लगता है। इसे हम T+2 भी कहते हैं, ठीक है, T+2। तो ये तो है इसका पूरा प्रोसेस। इसके अलावा बहुत सी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में हम आगे की वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन आई होप कि इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है। तो इसके अलावा भी अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर मैं स्पेशली वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।